हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं शफीक अहमद। हम आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं फिजिक्स के लिए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपके फिजिक्स का ये आखिरी चैप्टर है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी विद्युत धारा जो पैदा होती है चुंबक से पैदा होती है, किस प्रकार पैदा होती है इसके बारे में इसका अध्ययन किया जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें आपको पहले बता दूं इसके बारे में। हम जो वीडियो बना रहे हैं आपको 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के लिए और यूपी बोर्ड के लिए और अदर बोर्ड के लिए, आप हमारी वीडियो को देखिए। आपको 10th क्लास की साइंस बेहद आसान लगेगी। इस तरीके से हम आपको समझाएंगे। हमने आपसे पहले भी अब वीडियो डाल चुके हैं, ये हमारी वीडियो नंबर 22 है। अब हम बात करते हैं इससे अगली वीडियो के लिए। देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? विद्युत धारा क्या होती है ये आप सभी जानते हैं कि आपके घर के अंदर बिजली जल रही है, तारों में करंट आता है, इसको विद्युत धारा कहते हैं। हमने पिछले चैप्टर में समझाया था इसके बारे में कि परिपथ के अंदर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी जब परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उसे विद्युत धारा कहा जाता है। अब सवाल यहाँ से उठता है कि विद्युत धारा कहाँ से आती है, क्यों बनती है विद्युत धारा? ये सीरीज बाय सीरीज चलेंगे, एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी के बाद तीसरी कड़ी। आपके समझ में पूरा टॉपिक एक साथ आ जाएगा ये वाला कि विद्युत धारा बनती किस तरह से है। हम बात करते हैं विद्युत धारा के इतिहास से। देखिए, विद्युत धारा जो बनी थी आपने अच्छी तरह सुना होगा कि बल्ब जो बनाया था वो एडिसन ने बनाया था। बल्ब जो बनाया था एडिसन ने बनाया था बल्ब। लेकिन एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले विद्युत धारा बनी कैसे थी, इसमें किस किस का हाथ था, इस बारे में इस टॉपिक में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, इसने सबसे पहले विद्युत धारा के मार्ग में जो अपनो प्रयोग किए थे, इसमें सबसे पहले सफलता मिली थी, वो मिली थी ऑस्टेड को। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने 1819 में इस वाली बात को बताया था कि देखिए, जब किसी तार में, तांबे के तार में या चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ठीक है ना। ये आपने चालक तार ले लिया और इसके अंदर आपने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। जैसे आप इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, स्विच के को, कुंजी के को दबाएंगे तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। इसका पता करने के लिए आप चुंबकीय सुई लीजिए, तार के पास लेकर आइए, विक्षेपित होनी शुरू हो जाती है। तो इसने इस बात को बताया था कि जब किसी तांबे के तार में या चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अपनी बात को उन्होंने इस तरह से प्रैक्टिकली समझाया था कि आपने एक सीधा चालक तार ले लिया और चालक तार लेने के बाद में आप ये समझ लीजिए कि आपने यहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा लगा दिया, यानी जो आपने तार लगाया है, और इसके अंदर आप किसी बैटरी को लगा देंगे। बैटरी को लगाने के बाद में इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब किसी तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इन्होंने एक सीधा लंबा तार ले लिया और तार के अंदर, तार लेने के बाद में इन्होंने एक गत्ता लिया और गत्ते के अंदर छिद्र करने के बाद में तार को आर पार निकाल दिया और इसको जमीन के समानांतर हमने रखा, यानी जमीन के समानांतर इसको रखते हैं। जैसे कुंजी के को हम ऑन करते हैं तो इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए वही प्रयोग करते हैं जो हमने आपसे पहले किए थे। इसके पास में चुंबकीय सुई को लेकर आते हैं। तो जब चुंबकीय सुई के इसके पास को लेकर आते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होना शुरू हो जाती है, यानी चुंबकीय सुई जो होती है वो हिलना शुरू हो जाती है। चुंबकीय सुई यूनिट वेल, जिसे हम कंपास भी कहते हैं, जो दिशा सूचक होता है, दिशा बताने वाला होता है, उसके अंदर भी एक मैग्नेट लगी होती है, इसे कहते हैं चुंबकीय सुई। तो ऑस्टेड ने अपने प्रयोग के द्वारा इस वाली बात को बताया था। क्या बताया था कि जब किसी तांबे के तार में या चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। सबसे पहले शुरुआत हुई थी यहाँ से। मैं आपको एक जानकारी पहले से दे देना चाहता हूँ, हम बार बार जिक्र कर रहे हैं आपसे कि जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र का जब अध्ययन किया गया तब थोड़ा सोचिए, हम विद्युत धारा प्रवाहित करने की बात कर रहे हैं और विद्युत धारा खोज की बात कर रहे हैं और पहले से एक सेंटेंस बोल रहे हैं कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। विद्युत धारा कहाँ से लेकर आएंगे? अभी तो विद्युत धारा बनी भी नहीं है। तो अगर कोई आपके मन में इस तरह का सवाल आ रहा हो कि विद्युत धारा जब बनी ही ना है यहाँ पर, तो आप प्रवाहित कैसे करेंगे, तो मैं आपको समझा देता हूँ। आपकी जीके का बेहतरीन सवाल है वाला। सोचिए, आपसे पहले आपने पढ़ा होगा लेक्लांच सेल है, बोल्टियर सेल है, डेनियल सेल है, शुष्क सेल है। इससे विद्युत धारा होती थी, यानी इससे विद्युत धारा हम बनाते थे। ये नहीं, ये जो सेल होते हैं आपके, ये पहले बन चुके हैं।
लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि इस सेल से हम बल्ब भी जला सकते हैं, रोशनी पैदा कर सकते हैं। वो की थी एडिशन ने। ठीक है, आपके सवाल का जवाब शायद यहाँ पर मिल गया होगा। तो ऑस्टेड ने बताया था जब किसी तांबे के तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र वही काम करता है जो कि एक चुंबक करती है। जो कि चुंबक के अंदर गुण पाए जाते हैं वही सब इसके बारे में गुण पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये बात बताई थी ऑस्टेड ने। ऑस्टेड ने जब इस वाली बात को बताया था तो एक वैज्ञानिक और है जिसका नाम है फैराडे। फैराडे ने एक विचार रखा सबके सामने कि जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। अगर आप इसका उल्टा सोचें, इसके बारे में अपोजिट सोचते हैं कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चालक तार को रखें तो विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए। इसने इसका उल्टा लेकर चले। इसने कहा था कि ऑस्टेड ने बताया था कि जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इसने इसका उल्टा लेकर चले कि यदि किसी चालक तार को हम विद्युत धारा मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए, और इसके ऊपर उसने अध्ययन करने शुरू कर दिए। तो ऑस्टेड के बाद में जो विद्युत धारा में सबसे बड़ा योगदान दिया था वो दिया था फैराडे ने। आजकल जो हम बिजली यूज़ करते हैं, हमारी जो विद्युत धारा बनती है जनरेटर से बनती है, जिस चीज़ से बनाते हैं, उसका सिस्टम जो दिया था वो दिया था फैराडे ने। एडिसन ने सिर्फ बल्ब बनाया था। ठीक है, तो ये था तुम्हारा इसका ऑस्टेड का प्रयोग। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चूंकि हमने चैप्टर शुरुआत किया तो चैप्टर के अंदर बहुत सी चीज़ दे रखी हैं, तो सबसे पहले बात आती है इसके अंदर चुंबक की। चूंकि चुंबक यानी मैग्नेट। मैग्नेट होती क्या है ये देखिए। मैग्नेट चुंबक आप सब जानते हो कि चुंबक को आपने देखी होगी। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखिए, चुंबक जो होती हैं, एक मैग्नीसिया नामक स्थान पर, मैग्नीसिया एक जगह है, मैग्नीसिया नामक स्थान पर कोई भेड़ बकरी चराने वाला लड़का था और अपनी भेड़ बकरी चरा रहा था। तो तभी उसे एक पत्थर मिलता है, काले रंग का पत्थर मिला। अब तुम जानते कोई चीज़ पड़ी मिल जाती है तो आदमी उठा के घर ले आता है। ये तो आज से जो कम से कम कुछ भी नहीं तो 3-1,000 साल पहले की कहानी है। तो पत्थर को घर पर ले आया उठाकर, वो उसने उसको अपने घर में ले आकर रख दिया। अच्छा, उसके बाद में अचानक उसने उस पत्थरों को किसी अलमारी के पास रखा या किसी ऐसी चीज़ के पास रखा जो कि लोहे की बनी हुई थी। तो जैसे ही उसने उसके पास रखता है तुरंत लोहा अलमारी उसको अपनी ओर खींच लेती है, लोहा से अपनी ओर खींच लेता है। तो एकदम बच्चा डर गया, वो अरे क्या बवाल है, क्या बोला है ये वाली। तो उसके बाद में चुंबक के बारे में पहली बार पता चला था। क्योंकि इसका पता चला था मैग्नीसिया नामक स्थान पर, इसलिए हमने इसका नाम मैग्नेट रख दिया। तो इस तरह से चुंबक के बारे में पता चला। तो चुंबक जो होती है एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसे मतलब उपकरण होता है जो कि लोहे के पदार्थों के चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये था चुंबक के बारे में। तो चुंबक जो होती है असल में 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक चुंबक और दूसरी होती है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। चुंबक 2 तरह की होती है। प्राकृतिक चुंबक वो होती है जो कि प्रकृति से प्राप्त होती है, यानी जैसे उस बच्चों को मिला था ऐसी प्रकृति के अंदर काफ़ी सारी चुंबक वगैरह मौजूद हैं। यानी हमारी जो पृथ्वी है इसके अंदर सब कुछ मौजूद है, लोहा पीतल सोना चांदी तांबा सब कुछ मौजूद है, चुंबक मौजूद है। इस तरह से चुंबक जो आप प्रकृति से मिलेगी या कहीं से आप निकाल लेंगे, कहीं की या किसी ऐसे के रूप में प्राप्त होती है, तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। यानी जो प्रकृति से हमको प्राप्त होती है या पृथ्वी से प्राप्त होती है वो तो कहलाती है प्राकृतिक चुंबक। ये चुंबक जो होती है इसकी जो खींचने की क्षमता होती है लोहे के पदार्थों को या चुंबकीय पदार्थों को थोड़ी कम होती है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। दूसरी जो आती है वो आती है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक जो होती है, अच्छा इसका सूत्र बता दें आपको। देखिए पहले कृत्रिम चुंबक के बारे में बात करते हैं। कृत्रिम चुंबक वो चुंबक होती है जिसे हम अपने लैब में बना सकते हैं, फैक्ट्री में बना सकते हैं। आजकल जो आपने चुंबक देखी होंगी, एक तो आप ये दंड चुंबक होती है, एक नाल चुंबक होती है इस टाइप की, यानी किसी प्रकार की ये आप गोल चुंबक बनाना चाहें, स्पीकर वगैरह जो होती हैं स्पीकर वगैरह इसके अंदर चुंबक जो बनाते हैं ये वाले गोल चुंबक लगाते हैं। तो ये चुंबक जो फैक्ट्री के अंदर या लेबोरेटरी के अंदर बनाई जाती है प्राकृतिक चुंबक कहलाती है। इसके अंदर हम असल में जो प्रयोग करते हैं लोहा और कोबाल्ट इसका प्रयोग करते हैं, और जब हम चुंबक इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये चुंबक जो होती है प्राकृतिक चुंबक कृत्रिम चुंबक होती है। इसकी और शक्तिशाली होती है लोहा, लोहे से और कोबाल्ट से इसको हम इसको बनाते हैं, यानी इस्पात वगैरह का इसके अंदर प्रयोग करते हैं। ये चुंबक बहुत हैवी होती है और आने वाले वक्त में इसका दौर बहुत अधिक होने वाला है, क्योंकि जो जापान के अंदर जो आजकल मेट्रो ट्रेन चल रही हैं वो इसी चुंबक की बदौलत चला करती हैं। अपने देश के अंदर भी आने वाले वक्त में हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे आपसे चुंबक के बारे में। देखिए आप चुंबक को इस तरह मान के चलिए कि अगर चुंबक ना होती तो हो सकता है आज तक आप अंधेरे में बैठे हुए होते, आपको बिजली नहीं मिलती।
आपको जो रोशनी मिल रही है, बिजली मिल रही है, सबके सब चुम्बक की ही देन है। तो चुम्बक जो होती है दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक चुम्बक और कृत्रिम चुम्बक। अब बात करते हैं चुम्बक के बारे में कि चुम्बक जो होती है किस तरह का काम करती है। देखिए, जब चुम्बक के बारे में वैज्ञानिकों को पता चला और उन्होंने इसके बाद में प्रैक्टिकल करना शुरू किए, तो इन्होंने एक प्रैक्टिकल, बड़ा ही कामयाब प्रैक्टिकल आप अपने घर पर कर सकते हैं। आपने एक चुम्बक को ले लिया, उसे धागे से बिल्कुल बांध दिया, धागे से इसको बांध दिया, और बांधने के बाद वो जब तुम इसे लटकाओगे नहीं तो वो हमेशा एक निश्चित दिशा में ही जाकर रुकता है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ इस वाले प्रैक्टिकल को। देखिए, ये रही चुम्बक मेरे पास में, ये मैग्नेट है, और मैंने इसको एक धागे में बांधकर मैं इसको स्वतंत्र पूर्वक लटकाऊंगा। आप खुद देख लीजिएगा, जब तुम इसे इस तरह फ्री लटका दोगे तो देखिए हमेशा दो दिशा में ही जाकर रुकती है। एक दिशा इसका सिरा उत्तर दिशा में होता है और दूसरा सिरा इसका दक्षिण दिशा में होता है। ठीक है, देखिए जी, ये रुकती है हमेशा दो निश्चित दिशा में रुकेगी। एक दिशा उत्तरी दिशा होगी, दूसरी दिशा जो होगी दक्षिण दिशा होगी। यानी जो सिरा इसका उत्तर में रुकता है उसे उत्तरी दिशा, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा इसका दक्षिण में जाकर रुकता है उसको दक्षिण ध्रुव कहते हैं। आप किसी भी तरह लटका लीजिए, इसका एक सिरा उत्तर में होगा, दूसरा सिरा दक्षिण में होता है। तो जो सिरा उत्तर दिशा में होता है उसे उत्तर ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण दिशा में होता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देना और चाहता हूँ कि हमारी पृथ्वी भी एक प्रकार की चुंबक है। आपने पढ़ा होगा पृथ्वी के अंदर वाले भाग के अंदर काफ़ी सारा मेटल भरा हुआ है, इसके अंदर निफे, जिसको बोलते हैं निफे, यानी निकिल और लोहा। चूँकि लोहा भरा हुआ है तो ये चुंबक पदार्थ उसको खींचती है। तो आप सोचिए, जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा वो पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव होगा, और जो चुंबक का दक्षिण ध्रुव होगा पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव होता है, क्योंकि चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो यदि हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो उसका एक सिरा उत्तर में रुकता है, दूसरा दक्षिण में रुकता है। जो सिरा उससे उत्तर में रुकता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण में रुकता है उसको दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो इसको हम उत्तरी ध्रुव एन से प्रदर्शित करते हैं, नॉर्थ पोल, और ये वाला कहलाता है इसका दक्षिणी यानी साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। अब जब हम इसे लटकाते हैं तो पृथ्वी एक प्रकार की चुंबक होती है, जो मैंने अभी आपको बता रहा था, पृथ्वी भी एक प्रकार की चुंबक होती है। तो इसके लिए आप ऐसे जान सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं इस समय ये चुंबक के गुण, यानी चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं। देखिए, चुंबक आपने देखा होगा, चुंबक से अक्सर खेले होंगे। देखिए, चुंबक है, हमने इसको चुंबक के पास चुंबक लाते हैं तो ये इसको आकर्षित करती है। ठीक है, इस तरह लेकर आएँ और इस तरह से लेकर आएँ तो ये आकर्षित करती है, लेकिन इसका दूसरा सिर लेकर आते हैं तो ये आकर्षित नहीं करती, बल्कि प्रतिकर्षित करती है, उससे दूर भागती है। देखो, मैं इसको पास ला रहा हूँ और इससे दूर भाग रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि चुंबक के गुण होते हैं। चुंबक का पहला गुण ये होता है कि देखिए, यदि हम दो चुंबक ले लिए हमने यहाँ पर, ये इसका उत्तरी ध्रुव, ये इसका उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव, यदि इसके दोनों ध्रुव एक दूसरे के पास लाए जाते हैं, यानी समान ध्रुव पास लेकर आते हैं, या तो दोनों उत्तरी ध्रुव पास लेकर आइए या इसके दोनों दक्षिण ध्रुव पास लेकर आइए, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण पाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं, इसे बोलते हैं प्रतिकर्षण। यानी दोनों चुंबक जो होंगे एक दूसरे से दूर भागती है। आपने देखा होगा, दो चुंबक लेके उसके पास कर चिपका के देख लीजिए, तो इस वाली घटना को बोलते हैं प्रतिकर्षण। यानी चुंबक जब चुंबक से दूर भागती है तो ये कहलाती है तुम्हारी प्रतिकर्षण। तो जब इसके दो समान सिरों को पास लेकर आते हैं, दो समान सिरों को पास लेकर आते हैं, तो ये दोनों समान सिरों की पहचान कर लीजिए। देखिए, हम इसको इस तरह से लेकर आ रहे हैं तो इससे चिपकता नहीं है, हम चाहे कितने इसके पास लिया चिपकेगा नहीं यहाँ पर ये। ठीक है ना, तो ये कहलाते हैं इसके समान ध्रुव। समान ध्रुव हैं लाइक पोल्स, तो ये कभी भी आकर्षित नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे से दूर भागते हैं, ये वाला। और आप इसे पलट दीजिए इस तरह से, अब दूसरा ध्रुव लेकर आइए तो ये भी नहीं चिपकेगा, चूंकि वो भी इसके लिए समान ध्रुव है। ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव नहीं चिपक आकर्षित करते हैं, और दक्षिण ध्रुव भी आकर्षित एक दूसरे को नहीं करते हैं। कब करेंगे? जब एक सिरा उत्तरी हो और दूसरा सिरा दक्षिण हो, तब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस कंडीशन में इसने इसको अपने पास चिपका लिया। ठीक है ना, वो कौन सी कंडीशन होती है? यदि हम दो चुंबक को एक साथ लेकर आते हैं तो ये इसका दक्षिण ध्रुव होगा और दूसरे चुंबक का ये वाला जो होगा उत्तरी ध्रुव होगा, तब इनके दोनों के बीच में जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा आकर्षण। आकर्षण इसके अंदर पाया जाता है। तो ये चुंबक के गुणों के अंतर्गत आता है। पहला गुण सुन लीजिए चुंबक के बारे में आप, कि यदि किसी चुंबक को आपने स्वतंत्रतापूर्वक धागे में बांधकर फ्रीली लटका दिया तो उसका एक सिरा हमेशा उत्तर में रुकता है और दूसरा सिरा हमेशा दक्षिण में रुकता है।
तो जो उत्तर में रुकता है उसे उत्तर ध्रुव कहते हैं, जो दक्षिण में रुकता है उसको दक्षिण ध्रुव कहते हैं। और अगर इसके समान सिरों को एक दूसरे के पास लाया जाए तो उसके पीछे प्रतिकर्षण होता है, दूर भागते हैं। और असमान सिरों को पास लेकर आते हैं तो इसके बीच में आकर्षण होता ही नहीं, आसानी से ये चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये चुंबक के गुण होते हैं। ठीक है, जो मेन गुण होते हैं इसके वाले। अच्छा, इसमें जो हमने अभी बता रहे थे आपको, जो मैग्नीशियम नामक स्थान में मिला था, चुंबक का जो सूत्र होता है सुन लीजिए, Fe3O4, ये चुंबक का सूत्र होता है Fe3O4। ठीक है, जो मैग्नीशियम नामक स्थान में मिला था उसका सूत्र मतलब ये था Fe3O4। और ये रहे हमारे चुंबक के गुण। तो एग्जाम के अंदर लिखने के लिए आते हैं कि चुंबक के गुण लिखिए। तो आप जब चुंबक के गुण लिखेंगे तो आपको चुंबक की कहानी सारी लिखनी पड़ेगी, ये वाली, कि ये चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि लोहे के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लोहे या चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचता है। और यदि किसी चुंबक को फ्रीली लटका देते हैं तो उसका एक सिरा उत्तर में रुकेगा, दूसरा सिरा हमेशा दक्षिण में रुकता है। जो उत्तर में रुकता है उत्तर ध्रुव कहलाता है, जो दक्षिण में रुकता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। अगर दो चुंबक के समान सिरों को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो उन्हें प्रतिकर्षण पाया जाता है, और असमान सिरों को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो उसके अंदर आकर्षण पाया जाता है। ये चुंबक के गुण कहलाते हैं, एग्जाम के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ में से और जान लीजिए, जिसे कहते हैं हम चुंबकीय। ये दो चीज़ आपके समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र, देखिए चुंबकीय क्षेत्र आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक चुंबक लोहे के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लोहे के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि एक चुंबक के अंदर जो चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, चुंबक के अंदर जो चुंबकीय गुण पाए जाते हैं उसे बोलते हैं चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। चुंबक लोहे के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो अपनी ओर आकर्षित करने का जो ये वाला गुण होता है उसे हम चुंबकत्व कहते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर हमने कुछ पदार्थ रख दिए, लोहे के टुकड़े यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, एक हमने थोड़ा दूर रख दिया यहाँ से। ठीक है ना, इसको A लिख दिया, इसको B लिख दिया, इसको C लिख दिया, इसको D लिख दिया। तो यदि चुंबक जब अपनी ओर इसको आकर्षित करेगी, लोहे के इन टुकड़ों को आकर्षित करेगी, इस पर भी बल लगाएगी, B पर बल लगाएगी, C पर बल लगाएगी और D पर भी बल लगाती है। तो जैसे जैसे ये कण यानी लोहे के जो टुकड़े हैं यहाँ से दूर होते चले जाएंगे, इनके पर लगने वाला बल कम होता चला जाता है। तो ये चुंबक जो होता है, चुंबक की भी एक रेंज होती है जहाँ तक इसका चुंबकीय यानी चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म वर्क करता है। तो एक चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके खींचने की ताकत काम करती है या उसका खींचने का असर होता है, ये चुंबकत्व का असर होता है, उसका चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र को याद कर लीजिए, बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप जो आज जो हमने आपको समझाया है, तो चुंबक के बारे में बताया था, ऑस्टेट का प्रयोग समझाया था, फेराडे का प्रयोग अगली बार में समझाएंगे हम आपके लिए। चुंबक के बारे में बताया, चुंबक के गुणों के बारे में बताया, इसको याद कर लीजिए। और देखिए हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए। मेरी वीडियो को आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिलेंगी। एक बात मैं आपको एक बार और रिपीट कर दूँ यहाँ पर, ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी ये भी एक प्रकार की चुंबक होती है। तो अगर कोई तुमसे प्रश्न ये करे कि यदि हम चुंबक को फ्रीली लटकाते हैं तो एक सिरा उत्तर में रुकता है, दूसरा सिरा दक्षिण में ही क्यों रुकता है? इसकी वजह ये होती है कि देखिए पृथ्वी एक प्रकार की चुंबक होती है। अभी हमने आपको समझाया था कि जो पृथ्वी के असमान सिरे होते हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, यानी इनके अंदर आकर्षण पाया जाता है, अट्रैक्शन पाया जाता है असमान सिरों के बीच में। तो यदि हम किसी चुंबक को किसी धागे में बांधकर यहाँ लटकाते हैं पृथ्वी पर, तो देखिए वो इस तरह से रुकता है, इस तरह से। यानी जो पृथ्वी का एन होगा यानी उत्तरी ध्रुव होगा, वो चुंबक का दक्षिण ध्रुव होगा। भाई एन इसको अपनी ओर खींचेगा, ये वाला सही से अपनी ओर खींचेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए ये असमान है और इसके लिए ये असमान है। तो ऐसी कंडीशन में एस एन को अपनी ओर खींचेगा और एन एस को अपनी ओर खींचता है। तो यानी जो चुंबक का दक्षिण ध्रुव होगा वो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव होगा, और जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव होता है। इसलिए चुंबक को यदि फ्री लटका देते हैं तो हम इसका एक सिरा उत्तर में रुकता है, दूसरा सिरा दक्षिण में जाके रुकता है। ठीक है, अच्छा इससे आगे हम बात करते हैं, तो मैं वो बात करेंगे अगली वीडियो में। आप दूसरे दिन कल हमारी वीडियो को वेट कीजिए। हम आपसे इजाज़त लेते हैं, आपसे फिर आपको बताते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमने आपको पिछली बार समझाया था आपको लाइट वाला चैप्टर, वो अभी अधूरा रह गया था। आपसे हम 2 वीडियो डालेंगे, एक लाइट की और एक इलेक्ट्रिसिटी की, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ताकि टाइम पर आपका सिलेबस हो सके। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।